हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेंस। ठीक है, ये टेंस जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अप टू क्लास 5th से लेकर के क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंग्लिश ग्रामर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिस पर आधारित हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्या होता है ना कि हम जैसे टेंस तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, टेंस की आईडी लिखाई जाती है, स्ट्रक्चर लिखाया जाता है और हम कर भी लेते हैं, उन्हें याद भी कर लेते हैं। लेकिन जब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की बारी आती है तो हम फिर पीछे हो जाते हैं। ना तो हमें आईडी समझ में आती है, भले ही हमें कितनी भी आईडी रटी हुई हो, स्ट्रक्चर रटे हुए हों, लेकिन जब क्वेश्चन जब हम करने बैठते हैं तो हमें ना तो आईडी याद आती है, ना अपना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम उस पर लगा पाते हैं। ठीक है, तो इनको ज्यादातर अंडरस्टैंड किया जा सकता है ओनली क्वेश्चंस के माध्यम से ही। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। एक तरह का ये कन्वर्जन का टॉपिक है, कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कॉन्सेप्ट और इस पर रिलेटेड कुछ वीडियोस अब आते रहेंगे आपको। तो आपको बने रहना है हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली बात कि आखिरकार हमें यहाँ करना क्या है। तो हमें यहाँ पास कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें कि हमें टेंस पहचानना है और उन्हें निगेटिव में बदलना है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग निगेटिव में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास, शी डिड हर ड्यूटी। शी डिड हर ड्यूटी। सब्जेक्ट आखिरकार होता क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कह देते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो शी क्या है, एक प्रोनाउन है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखी हुई है। डिड यानी करना, कुछ करने को कहा गया है, कार्य बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है डू और सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन और फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग। तो यहाँ पास कौन सी फॉर्म यूज की गई है इस सेंटेंस में, डू की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो मैं क्या कह दूंगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। हर ड्यूटी ये क्या कह लेंगे हम कि ये क्या है, अदर वर्ड। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का। तो मैं ये किस सेंटेंस का आखिरकार ये स्ट्रक्चर जो है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है आखिरकार ये स्ट्रक्चर किस टेंस का है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो हमने सबसे पहली चीज क्या पहचान की, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो हमें पता चला कि ये तो पास्ट टेंस का है क्योंकि सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पता चल गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में इसे बदलना है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये होता है निगेटिव का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है जिस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है अफर्मेटिव, हमें बदलना किस में है, निगेटिव में। तो अब हम इस सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, निगेटिव बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो मैं लिख दूंगा शी। फिर क्या लगाना है हमें, डिड, तो शी डिड। फिर क्या लगाना है, नॉट, तो शी डिड नॉट। फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या थी यहाँ पास, डू, डू की सेकंड फॉर्म दी है ना डिड, तो यहाँ पास वर्ब क्या है, डू। तो वर्ब की डू की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू ही है, तो शी डिड नॉट डू। और ऑब्जेक्ट क्या था, ये हर ड्यूटी। ये बन गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये है हमारा मेन आंसर जो कि हमें करना था इस क्वेश्चन में। क्या करना था, सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें स्ट्रक्चर पहचान करके टेंस पहचानना था कि किस टेंस का है ये। तो हमें पता चला कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर हमें निगेटिव बनाना होता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस का
निगेटिव बना लिया, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। ठीक है, ये बन गया हमारा निगेटिव। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है ही डज हिज वर्क वेल। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले इसका टेंस पहचानना है कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आईडी एक बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर। तो ही क्या है, सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है, ही, प्लस ये लिखा है डू। डू, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, ईएस। तो ईएस लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट दिया है ये, तो मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट। अब बताइए कि ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट तो होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये जो सेंटेंस दिया है ना हमें, ये किस टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हमें निगेटिव बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है अफर्मेटिव का और ये है निगेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में हमें दिया हुआ है, निगेटिव में हमें बदलना है, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसका निगेटिव बना लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, तो हमने लिख दिया ही। ही के साथ डू लगता है या डज लगता है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज। ही डज। डज के बाद क्या लगाना है, नॉट। ही डज नॉट। वर्ब क्या थी यहाँ पे, डू, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ही डज नॉट डू। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क वेल। हिज वर्क वेल। ठीक है, ये है हमारा क्या बन गया, हमारा आंसर। सेकंड का निगेटिव में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें तो ज्यादातर हम जो वीडियो देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें तो यही बताया जाता है कि क्या होता है, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंसेस के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, उनको पहचान कैसे की जा सकती है। हम यहाँ पास कुछ अलग करने वाले हैं, हम यहाँ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि रियल टाइम क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, और उन्हें कैसे टैकल करना है, अपने नॉलेज को कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वी डिड इट। वी डिड इट, हमें क्या करना है, इसको टेंस पहचानना है और निगेटिव बनाना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारे पास वी क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है। वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, तो वी क्या है, सब्जेक्ट है। फिर क्या है दिया है हमें, डिड। डिड यानी डू की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है। प्लस इट क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है। ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। हमें क्या बनाना है, हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव दिया हुआ है, हमें इसका निगेटिव बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव बनाना होता है तो क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है निगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इसका निगेटिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर क्या लगाना है, डिड, फिर क्या लगाना है, नॉट। वर्ब क्या है, डू थी वर्ब, डू की सेकंड फॉर्म डिड दी हुई थी, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू। वी डिड नॉट डू इट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट। ये बन गया हमारा इस सेंटेंस का निगेटिव।
ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, प्लस एम लगा हुआ है, तो इज या एम या आर जहां दिख जाए वो किस टेंस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पास क्या लगा है, सब्जेक्ट एम प्लस टीच जो है वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच के साथ लगा हुआ है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस टेंस का है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसका निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, निगेटिव बनाने का, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इसका निगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी आई, इज एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, फिर क्या लगाना है, नॉट, फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच, टीच के साथ क्या लिखना है, आईएनजी टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार हम फोर्थ क्वेश्चन करें। अब हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मेक्स अ नॉइज। ठीक है, ही मेक्स अ नॉइज में हमें क्या करना है, टेंस पहचानना है सबसे पहले। तो ही क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। फिर प्लस मेक क्या है, मेक जो है वर्ब है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। प्लस में ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, किस टेंस के स्ट्रक्चर होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, और ये दिया है अफर्मेटिव ने। हमें बदलना किस में है, निगेटिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसे बदल देना है तो बन जाएगा निगेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ डू लगता है या डज लगता है, तो ही सिंगुलर है तो लगेगा डज, ही डज। फिर क्या लगाना है, नॉट, वर्ब क्या है, मेक, ही डज नॉट मेक अ नॉइस, अ नॉइस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को अपने हल कर सकते हैं, ही डज नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, ये बन जाएगा निगेटिव। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। ये तो बहुत बड़ा है, डरना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे मजे मजे से हल कर लेना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, हैव के साथ क्या लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, बीन के साथ क्या लगा हुआ है, फ्लाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, प्लस काइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, सिंस के बाद क्या लगा हुआ है, अदर वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का। ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप सब टेंस तो पढ़ ही चुके होंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे किस टेंस का है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव जब आए और उसके साथ बीन लग जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आ जाए, तो वो स्ट्रक्चर किस टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जो भी लगा है, तो यहाँ हैव लगा है तो मैं हैव ही लिखूंगा। हैव प्लस नॉट लग जाता है और बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और बाकी चीज को सेम टू सेम लिख देना है, सिंस प्लस अदर वर्ड। ये बन जाएगा हमारा किसका स्ट्रक्चर? निगेटिव का। ये अफर्मेटिव का है और ये किसका बन जाएगा? निगेटिव का बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को बदल देना है। तो सब्जेक्ट आई हैव लिखा है, हैव प्लस नॉट लगा देना है, आई हैव नॉट बीन, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई के साथ आईएनजी, आई हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? काइट्स, सिंस और मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। ये हो गया हमारा क्या? निगेटिव बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि कैसे हम टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की निगेटिव कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, निगेटिव हम इस तरह बना सकते हैं। पहले तो हमें टेंस पहचानना पड़ेगा, उसके बाद हम उस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर लिख करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बदल देंगे। इस तरह से इनका निगेटिव बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।